ट्रस्ट में दिन में एक ना एक कमेंट मुझे ज़रूर आता है इस न्यू फाउंडेशन को ट्राई करने का। दीप प्लीज़ रिव्यू 1% hyaluronic एसिड फाउंडेशन बाय द डर्माको। एंड मैं हमेशा से सोचती थी कि एक्साइटेड क्यों है इस फाउंडेशन को लेने। फिर मैंने देखा अपने इस प्रोडक्ट का रिव्यू कि कहीं ना कहीं डर्माको का फाउंडेशन मैंने बहुत हाइप किया है। आई एम हियर टू गिव यू अ रिव्यू ऑफ दिस फाउंडेशन, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एब्सोल्युटली नेगेटिव नोट से कि ये 18 ml ऑफ द क्वांटिटी 599 रुपीज़ की आती है। बिकॉज 18 ml बहुत कम क्वांटिटी होती है अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन, जबकि इनका खुद का फाउंडेशन अगर आप बाय वन गेट वन सेल में लोगे 450 का आपको 30 ml मिलेगा। और ये प्रोडक्ट मुझे कितना पसंद है ये सभी जानते हैं। मैं यहाँ पे ना दोनों फाउंडेशन की बात करने वाली हूँ क्योंकि ये वाला मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द वे इट फील्स ऑन माई स्किन। एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। मुझे कभी इससे एक्ने नहीं हुए और इसे मैं कंपेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट है कि ये सिर्फ इसी का हल्का सा लाइटर वर्जन है इन ट्यूब पैकेजिंग एंड एक्सपेंसिव इन वे एक्सपेंसिव। तो सबसे पहले सोच करते हैं डर्माको का 2% नायासिनामाइड फुल कवरेज फाउंडेशन एंड दिस इज एब्सोल्युटली फुल कवरेज। इसकी पूरी रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो एंड नॉट रिव्यू, कितने सारे मेकअप लुक में भी देख सकते हो। मैंने बहुत सारे में अप्लाई किया हुआ है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सोच दे देती हूँ। सो दिस इज माई स्किन बट बेटर काइंड ऑफ अ शेड। इससे परफेक्ट शेड आपको नहीं मिलेगी इफ़ यू आर मैक NC40। मेरा फाउंडेशन है वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं करा है बिकॉज फाउंडेशन में यूज़ नहीं कर रही हूँ, उतने टिंट यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई वो हल्का सा ड्राई हो गया होगा। नाउ अब हम सोच करते हैं 1% hyaluronic एसिड वाला फाउंडेशन। दोनों में सेम शेड रेंज आती है, कुछ भी चेंज नहीं है। इनफैक्ट नेम भी बहुत सिमिलर ही है और मैंने वही शेड ली है जो मुझे उसमें परफेक्ट आती है, कैरेमल 04। सो यहाँ पे मैं इसे ले लेती हूँ एंड लाइक आई टोल्ड यू इट इज़ अ लाइटर वर्जन ऑफ द सेम शेड। ओके, सो यू कैन सी हियर, अगर दोनों को साथ में मिक्स कर दूँ तो तुम बता ही नहीं सकते कौन सा है। बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर शेड है। जैसा मैंने तुम लोगों को बोला था, मेरा डाउट सही था। अब इसे अप्लाई करते हैं। वैसे मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, कोई प्राइमर नहीं लगाया हुआ है। पैकेजिंग काफ़ी मैसी है, चाहे ये नोज़ल पैकेजिंग में आता हो बट इसका फॉर्मुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। सो ये बना गया था पम्प पैकेजिंग के लिए बट उन्होंने इसे इस तरीके की पैकेजिंग में दे दिया है। मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लगा ली है एंड लेट्स apply this. Okay, very lightweight because it has a hyaluronic acid complex. Looks like my skin, yes it is. Blends so easily. Coverage is medium to high. Give me flawless finish, yes definitely it is. Giving me very flawless, lightweight, tinted, high coverage of a tinted kind of finish. फिनिश की बात कर रही हूँ, ओके, कवरेज की बात नहीं कर रही। कवरेज तो ये हाई कवरेज फाउंडेशन की तरह ही दे रहा है। एंड हियर लेट्स कवर माय आईज टू, सो यू कैन सी हियर। ओके, सो you can clearly see here this side with foundation, this side without foundation, matches me like my second skin and very like dewy, naturally glowy, does not transfer and looking very beautiful like according to winter, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये फाउंडेशन भी आपको सेम फिनिश देता है। ये बहुत ज़्यादा है फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बिकॉज ये एकदम हाई कवरेज आपको देता है, एकदम हाई कवरेज। पिंपल मार्क, पिंपल मार्क कहाँ गया आपको नहीं पता। देन लेट्स ब्लेंड। मैंने सिर्फ ब्रश से एक ही बार लिया है, दोबारा नहीं लिया है एंड मैं आपको इसी से दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी आपको कवरेज देता है। डिफरेंस देख रहे हो, कहाँ है डिफरेंस मुझे बताओ। वो hyaluronic एसिड है, ये 2% नाइसिनामाइड है। आप मुझे डिफरेंस बता दीजिए, कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई डोंट नो ब्रांड सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट पैकेजिंग में करके और उसे एक्सपेंसिव मार्केटिंग क्यों करती है, बिकॉज इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
आपके पास एक इतना सॉलिड फॉर्मुलेशन है कि कोई ज़रूरत ही नहीं, आप उसे स्मॉल पैकेजिंग में कर देते हैं। सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग दे आर अ सेम फाउंडेशन। और फाउंडेशन में नाइसिनामाइड हो, हेलुरोनिक एसिड हो, वो तुम्हें क्या ही फायदा दे देगा। एंड ऑफ द डे दे आर फाउंडेशन। जो तुम 4 से 5 घंटे लगाओगे, 8 घंटे लगाओगे, मैक्स टू मैक्स ऑफिस लगा के जाओगे, उसे आके उतार दो कि हेलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड से फर्क क्या पड़ता है। क्यों ज़रूरत है तुम्हें 18 ml ऑफ द क्वांटिटी लेने की, जब आपके सामने 13 ml ऑफ क्वांटिटी सेम प्राइस में मिल रही है। लाइक नो पॉइंट, नो पॉइंट। And you can clearly see that they both looking the same. Both. Like, have you see any difference? Shade range is same, formulation is same, the coverage is same, and this is extremely more high coverage as compared than this one. So I don't think so. You have to invest in 1% hyaluronic acid foundation. Just go for 2% niacinamide in buy one get one sale, and you get it on a 450 rupees, and you save a lot of money. And this foundation is absolutely freakingly beautiful. कि तुमको किसी भी फाउंडेशन की ना कमी फील नहीं होगी। कभी कभी ये बिल्कुल ऐसी फिनिश देता है जैसे अरमानी का फाउंडेशन देता है, बिल्कुल लिटरली। अगर आपने किसी अरमानी के फाउंडेशन को यूज़ करते हुए देखा है, तुम इस फाउंडेशन को यूज़ करना सीरम लगाने के बाद में और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में तुम्हें एकदम सेम फिनिश देगा। सो they both are the similar, okay, basically both are same, okay, not even a twins. They both are same person, okay, same person in different dress basically, okay, that's it. And secondly, they both not even are twins, they both are the same formulation. बस फर्क इतना है, देखो डर्माको के पास पहले से ही एक अच्छे फाउंडेशन का फॉर्मूला था। अगर उन्होंने 2% नाइसिनामाइड हटा के 1% हाइलुरोनिक एसिड डाल भी दिया उसे हल्का सा हल्का करने के लिए, तो उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आजकल सब टिंटेड फाउंडेशन, स्किन लुकिंग फाउंडेशन की तरफ को जा रहे हैं, तो उनका कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बहुत गलत है। 18 ml ऑफ द क्वान्टिटी ने 599 के प्राइस में बहुत ज़्यादा महंगा है। डर्माको को ये चीज़ समझ ही नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा महंगा है। मुझे पता है आपके पास फॉर्मुलेशन है, आप उस पर कैपिटलाइज कर सकते हो, बट इतना भी मत करो। जबकि आप सेम फॉर्मुलेशन दे रहे हो, बिल्कुल सेम फॉर्मुलेशन दे रहे हो। सो ये तो गलत है भाई, ये तो सरासर हो गई भाई।